हेलो फ्रेंड, आज आप सबको परमेय और अपरमेय संख्या के बारे में और उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे संख्याएं दे दी जाती है, इसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी संख्या परमेय है या कौन सी अपरमेय है, उसको कैसे पहचानेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है आज हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग पार्ट 1 में जो पढ़ाया गया था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, परमेय संख्याएं ऐसी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 ना हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो पूरी परमेय होती हैं। पूर्णांक संख्याएं परमेय होती हैं। नेगेटिव संख्या 0 और पॉजिटिव संख्या जो पूर्ण हो वो क्या होती है, परमेय संख्या होती है। अब वो 22/7 लेते हैं। 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.142851। ये क्या है, एक दशमलव संख्या है। दशमलव में अगर कोई संख्या दी गई हो, अगर पूछा जाए वो परमेय है कि अपरमेय है, तो दशमलव के बाद हम लोग चेक करेंगे जो अंक आ रहा है क्या वो रिपीट हो रहा है। अगर अंक रिपीट हो रहा है, समान संख्या अगर रिपीट हो रहा है तो क्या है, परमेय संख्या है। अगर समान संख्या रिपीट ना होकर के असमान संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी, अपरमेय हो जाएंगी। इसमें देखिए 1 से 7 तक और फिर 1 से 7 तक समान संख्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जैसे 1.52 है। इसमें क्या है, इसकी पूरी वैल्यू 1.52 है, ये डॉट 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 नहीं लगा है, इसमें सिर्फ 1.52 है। ये एक परमेय संख्या है क्योंकि भिन्न के बाद ये स्टॉप हो गया है, ये 52 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है, इसलिए एक परमेय संख्या है। क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ऐसे इस तरह, तो 152/100 हो जाएगा, तो ये P/Q के रूप में हो गया, इसलिए क्या है, परमेय संख्या। अगर 1.52 ऐसे डॉट 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 दे दे तब ये क्या है, ये एक अपरमेय संख्या है। अगर डॉट डॉट लगा दिया तो अपरमेय, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ये संख्या की वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है। कुछ भी आ सकता है, डॉट डॉट का मतलब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 ऐसे आता रहेगा, तो हमको पता ही नहीं है संख्या कितनी है, तो इसलिए क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जिसमें नंबर का रिपीटेशन हो, इसमें देखो नंबर का बार बार रिपीटेशन आता रहेगा, इसमें नंबर आती रहेगी, कभी रुकेगी ही नहीं, कैलकुलेशन होता रहेगा। इस नंबर का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, समान संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जहाँ समान संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो अपर में हो गया, इसलिए 1.52 क्या है, परमेय है, और 1.52 डॉट 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 लग गया तो अपर में है। अपर में कुछ संख्याएं अंडर रूट में लिख दी जाती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उस अंडर रूट की वैल्यू निकालते हैं। जो अंडर रूट की वैल्यू दशमलव में आएगी, अगर दशमलव में आती है तो दशमलव के बाद हम लोग चेक करेंगे कि समान संख्याएं रिपीट हो रही है या नहीं हो रही। इसमें देखो समान संख्या क्या रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है रिपीट, इसमें कहीं भी समान संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अगर समान संख्या रिपीट होता तो परमेय हो जाता है। जैसे 22/7 में देखो समान संख्या रिपीट हो रही है, इसमें भी देखो सेम 1 to 7 तक सेम है, 1 to 7 समान है, दोनों रिपीट हो रहा है, तो क्या है, परमेय हो गया। इसमें देखो कहीं भी नहीं, अंडर रूट 3 में भी कहीं संख्याएँ समान संख्याएँ रिपीट नहीं हो रही। अंडर रूट 3 क्या है, अपरमेय। पाई क्या है, लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि 0 परमेय है क्या, परमेय 0 तो परमेय है ना, 0 को 1/0/1 लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए 0 क्या है, परमेय है। पाई क्या है, अब पाई की हम लोग एक्चुअल वैल्यू फाइंड करते हैं। पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.1415926535897। इसमें क्या है, दशमलव के बाद क्या समान संख्याएं रिपीट हो रही है, पाई में नहीं हो रही है, इसलिए पाई क्या है, अपर में संख्या है, सिंपल सी बात है। पाई का एक्चुअल मान 22/7 नहीं होता, पाई का एक्चुअल मान जो है 22/7 नहीं होता है। कभी कन्फ्यूज़न में ना रहना आप लोग। पाई का लगभग
मान जो होता है 22/7 होता है, लगभग बराबर होता है, टोटली बराबर नहीं होता। देखो पाई का मान यहाँ हम लोग निकाल दिए हैं 3.1415, और 22/7 क्या है 13.142। तीसरे डिजिट में देखो अंतर आ गया पाई के मान में और 22/7 के मान में। 22/7 के मान में 2 है, अब पाई के मान में 1 है, अंतर आ गया ना। क्या समान है? समान नहीं होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में बराबर लेके चलते हैं। 2 डिजिट तक बराबर है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं तो इसको पाई को 22/7 के बराबर मान लेते हैं। कैलकुलेशन में आ जाता है वैल्यू, सभी लोग इसी तरह करते हैं, तो आप लोग भी पाई बराबर 22/7 लेकर कीजिएगा। लेकिन एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं होता, इसीलिए जो है 22/7 जो है क्या है, परमेय है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है। अब पाई अपरमेय है, इसमें तो रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है दशमलव के बाद कोई संख्या, इसलिए पाई क्या है अपरमेय। आइए √8 का अब निकालना है हमको। √8 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा 2.828427। दशमलव के बाद क्या समान संख्याएं रिपीट हो रही है, इसमें देखो कहीं रिपीट हो ही नहीं रहा है, इसलिए क्या √8 अपर में है। 3√8 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। 2 का क्या लिख सकते हैं 2/1 p/, क्योंकि फॉर्म में हो गया इसलिए एक परमेय संख्या है। 2√4 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। अब √16 है, 16 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा। 4 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अब क्या होता है, कुछ लोगों को दे दिया जाता है कि अंडर रूट में है, कोई वैल्यू अंडर रूट में है तो अपर में हो जाएगा। अंडर रूट में होने से कोई संख्या परमेय या अपर में नहीं हो जाती है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके चेक करेंगे कि वो परमेय है या अपर में। अगर दशमलव के बाद समान संख्या रिपीट होगी तो परमेय है, रिपीट नहीं होगी तो अपर में है। बस यही कॉन्सेप्ट है दोनों का, परमेय और अपरमेय संख्याएं का। इससे ज़्यादा न तो आता है न तो पूछा जाता है। और क्या है, कभी कभी क्या होता है, परमेय अपरमेय संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, परमेय अपरमेय संख्याएं को जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, परमेय और अपरमेय संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरमेय होती है, अपरमेय संख्या होती है। देखो इसमें 2 क्या है, परमेय है, लेकिन √3 अपरमेय है। अपरमेय में 2 ऐड कर देंगे, ये इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आता रहेगा। दशमलव के बाद नंबर आता ही चला जाएगा, उसमें 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करने के बाद भी नंबर आता ही रहेगा। इसकी कोई लिमिट तो है नहीं आने की, अनलिमिटेड है। तो इसलिए क्या है, ये पूरा क्या है, अपरमेय संख्या है। उम्मीद है कि आप सबको परमेय और अपरमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिए, आपका कन्फ्यूज़न दूर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।